चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कोटपुतली में मासूम चेतना को बचाने के लिए ऑपरेशन जारी। पाइलिंग मशीन से बोरवेल के बराबर गहरा गड्ढा तैयार किया है। अब दोनों बोर को मिलाने के लिए टनल बनाई जा रही है। टनल के माध्यम से बच्ची तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मासूम चेतना जो कि सोमवार दोपहर 2 बजे बोरवेल में गिरी थी और अब 71 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 72 घंटे होने को है। प्लान ए और प्लान बी का सहारा लिया गया, लेकिन प्लान ए जब सफल नहीं हुआ तो ऐसे में प्लान बी की बात आई। कल सुबह पाइलिंग मशीन से रेस्क्यू शुरू किया गया। पाइलिंग मशीन लगाई गई, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी और फिर एक बार नए सिरे से पूरा कार्य शुरू किया गया रेस्क्यू का। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला है, लेकिन चिंता बच्चे की स्थिति को लेकर के लगातार, क्योंकि बच्ची ने सोमवार दोपहर के बाद से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। मासूम 3 वर्षीय चेतना जो कि ऑक्सीजन तो ले पा रही है, सांसें चलने के लिए मिलने वाली ऑक्सीजन तो चेतना तक पहुंचाई गई थी, लेकिन खान पान चेतना तक नहीं पहुंचाया जा सका। बताया गया कि बोरवेल काफी संकरा है। गीली मिट्टी बोरवेल में होने के चलते रेस्क्यू में भी तकलीफें आई और बच्चे की हालत कैसे है, सबसे बड़ी चिंता। सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, रेस्क्यू अब कहां तक पहुंचा? क्या किसी भी वक्त चेतना सुरक्षित सकुशल बाहर होगी? जी, अभी रेस्क्यू का काम चालू है और जिस तरह बताया था कि वो खुदाई जो हो चुकी है और जो ये टनल बनाई गई थी, जो ये दोनों बोरिंग को आपस में जोड़ेंगे, जिस रास्ते से एक व्यक्ति उतरेगा और दूसरी बोरिंग के पास बच्ची को निकाल के लाएगा, उसका काम चल रहा है। जी अनिल, ये अंतिम चरण है, इसके बाद बच्ची बाहर होगी? हाँ, अभी इसे अंतिम चरण ही माना जाए कि अंतिम चरण ही है, लेकिन ये कितनी देर में होता है, क्योंकि सुबह से यही देखने को मिल रहा है कि हमेशा यही जवाब दे रहे हैं अधिकारियों से, यही आ रहा है कि 2 घंटे में हो जाएगा मिशन पूरा, 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन 2 घंटे कहते कहते वही शाम हो गई। जी बिल्कुल अनिल, 2 घंटे कहते कहते 3 दिन बीत चुके हैं। अनिल, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? हर कोई प्रार्थना कर रहा है, दुआएं कर रहा है चेतना की सलामती की। मेडिकल टीम क्या कह रही है? स्थिति कैसी होगी चेतना की फिलहाल? परिवार की बात करें तो परिवार शुरू से ही एक दिन तो फिर भी सब्र रखा, दूसरे दिन से उनमें आक्रोश देखने को मिला। को बार बार अधिकारियों से मिल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमें हमारी बच्ची दे दो। वो प्रशासन की ओर से यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप भगवान से प्रार्थना करो, सकुशल बच्ची मिलेगी। बिल्कुल अनिल, चेतना के माता पिता और परिवार की क्या मनोस्थिति होगी? और माता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अनिल, क्या चेतना का मूवमेंट जो कि कैमरे में पहले दिखाई नहीं दे रहा था, क्या अब कैमरे में नजर आने लगी थी चेतना सुरंग खोदने तक? जी, अभी नहीं जो बोरवेल के थ्रू जो कैमरा डाला गया था उसमें वो नजर नहीं आ रही थी, तो उसमें मट्टी की परत, एक पतली परत उसके ऊपर आ गई थी। तो अगर अब जैसे ये टनल का काम पूरा होने के बाद फिर कैमरा डाला जाएगा तो इधर से चांसेस है कि नजर आए और फिर निकाल भी लिया जाएगा। जी अनिल, जो 3 रॉड लगाकर बेस बनाने का कार्य किया गया था या फिर अम्ब्रेला तकनीक की बात हो, तमाम प्रयास विफल हुए। फिर एक बार बात आई खुदाई पर, पाइलिंग मशीन का सहारा लिया गया। अभी भी क्या किसी तरह की अड़चन आ सकती है जब टनल के माध्यम से बच्ची तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है? क्या अभी भी कोई चुनौती है या फिर अब पूरा रास्ता साफ है? जितनी चुनौती शायद आनी थी आ चुकी, क्योंकि जैसे कल पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ, पहले मशीन नहीं आई थी, मशीन आने के बाद स्टार्ट हुआ तो 150 फीट खुदाई करने के बाद वो मशीन रुक गई। उसके बाद पत्थर आ गया था, फिर पत्थर काटने के लिए दूसरी मशीन लगाई गई और फिर ये खुदाई का काम हुआ। अब जैसे इनका मानना है एक्सपर्ट का कि अब जैसे कोई अड़चन नहीं आई, बाई दवे कोई पत्थर वगैरह आता है तो उसमें समय अवधि बढ़ सकती है। जी बिल्कुल अनिल, यही उम्मीद करते हैं कि बार बार जो 2 घंटे का हवाला दिया जा रहा है, जल्द ही चेतना बाहर होगी। उम्मीद है कि सकुशल होगी। बहुत शुक्रिया अनिल, आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।